Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे, सो इंग्लिश वोकेबलरी में आज संडे को हम अक्टूबर 29, 2023 को हम पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे हमने जितने भी इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखे हैं विद मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ उन सबको हम दोबारा रिकॉल करेंगे सो दैट कि हमारी एक रिवीजन हो जाए कि हमने पिछले पूरे हफ्ते में कौन से न्यू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखे हैं सो दैट हम उनको अपनी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में यूज़ कर पाएँ और हमारी वोकेबलरी स्किल्स एनहांस हो। क्योंकि अगर हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या सीखा है, एक रिवीजन हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमने ये वर्ड सीखे थे और हमें इनका मीनिंग याद रहेगा, ताकि कभी भी ये वर्ड्स हमारे सामने आए अचानक से तो हमें इनका मीनिंग पता हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन मंडे हमने सीखा था वर्ड अबंडेंस। अबंडेंस का मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, बहुतायत। सो अबंडेंस का मीनिंग था बहुतायत, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। दीज आर द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। देखिए, अबंडेंस का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसको कहते हैं अबंडेंस। नाउ ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मीनिंग होता है संभावना, द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि कुछ घटित होने की संभावना या आसार। अ थॉट अबाउट व्हाट मे और विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो हो सकता है या होने वाला है उसका विचार, संभावना या आशा। सो प्रोस्पेक्ट का मीनिंग है संभावना कि कुछ भी फ्यूचर में कुछ होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। नाउ वेंसडे को हमने सीखा था वर्ड बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मीनिंग होता है काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स, यानी कि बेनिवोलेंट हम उस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि काइंड है, दयालु है, फ्रेंडली है और दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता है और करता है। दीज आर द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ बेनिवोलेंट एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। नाउ थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मीनिंग होता है, एस्ट्यूट हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पर्सन के लिए जो कि बहुत ही क्लेवर होता है और गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशंस, यानी कि वो चतुर होता है, होशियार होता है, सयाना होता है, व्यक्तियों या स्थितियों को परखने में कुशल होता है, मेंटली शार्प और क्लेवर, हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, यानी कि एस्ट्यूट हम एक बहुत ही इंटेलिजेंट, क्लेवर और मेंटली शार्प पर्सन के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। These are the synonyms and antonyms of astute and these are example sentences. Now फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मीनिंग होता है संतुलन, अ काम स्टेट ऑफ माइंड विच मीन्स दैट यू डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, यानी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दिमाग को, चित्त को, मन को शांत रखना कहलाता है इक्वानिमिटी, संतुलन, कामनेस। These are the synonyms and antonyms of equanimity and these are example sentences. Now सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है
कोई भी चीज़ या कोई भी बात या कोई भी ऐसा वर्ड या कोई सेंटेंस फ्रेज या कुछ भी जो कि हमको क्लियरली ना तो समझ आए, ना दिखाई दे, ना ही सुनाई दे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनडिस्टिंक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि अस्पष्ट है, मतलब क्लियरली समझ नहीं आ रही या फिर धुंधली है, धुंधला है, दिखाई देने में क्लियर नहीं है, ब्लर है। सो इनडिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है नॉट क्लियर। समथिंग दैट इज इनडिस्टिंक्ट इज अनक्लियर एंड डिफिकल्ट टू सी, हियर और रिकग्नाइज। सो ये होता है इनडिस्टिंक्ट का मीनिंग। These are the synonyms or antonyms of indistinct and these are example sentences. So देखा आपने हमने कितनी जल्दी से रिवीजन कर ली। पूरे हफ्ते में हमने जो न्यू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखे थे उनकी, पहले दिन हमने सीखा मंडे को अबेंडेंस, ट्यूसडे को प्रोस्पेक्ट, वेंसडे को बेनिवोलेंट, थर्सडे को एस्ट्यूट, फ्राइडे को इक्वानिमिटी और सैटरडे को इंडिस्टिंक्ट। देखिए, इंग्लिश वोकेबलरी या कोई भी चीज़ सीखने का फ़ायदा तभी है जब हम उसको सीखने के बाद एक बारी उसको दोबारा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन से वो हमारे दिमाग में दोबारा से याद आ जाती है। सो रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पढ़ने के, समझने के बाद। सो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर आपने किसी भी वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर इन सभी वर्ड्स की वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। सर्च करिए यूट्यूब पर यूनिवर्स इज़ यूनिक इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।